दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मैं आया हूं देवली गांव। आज पूरी तरह से वायरल है ये गांव, जो बलरामपुर क्षेत्र में पुरुलिया जिले में आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ये गांव जो है पूरी तरह से एक धर्मांतरण का शिकार हो रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। और आपको जैसे पता ही होगा कि पिछले कई सैकड़ों वर्षों से जो है ये भारत क्षेत्र जो है धर्मांतरण का शिकार होता रहा। पहले मुस्लिम इस्लाम का शिकार हुआ, उसके तहत कई जो हिंदू समाज में, हिंदू नहीं कहूँगा, भारतीय समाज के लोग जो यहाँ के आदिवासी थे, उन्होंने भी मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, इस्लाम धर्म स्वीकार किया। उसके बाद आया अंग्रेजों के आने के बाद जो है भारत के जो गरीब इलाके हैं, गरीब जो क्षेत्रों के लोग हैं, आदिवासी हैं, आदिम जनजाति के लोग हैं, वो ईसाईयत की तरफ गए। और आज जो है अब तक झारखंड में, मैं झारखंड की बात करूंगा तो यहाँ भी आदिवासी लगभग जो है 60% ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके हैं। अब जो है यहाँ का झारखंड का कुर्मी समाज, कुर्मी आदिम जनजाति समुदाय जो है वो बचा हुआ था ईसाईयत की तरफ जाने को। लेकिन अब जो है पुरुलिया क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में है, इसके जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है, पुरुलिया का इलाका है, इन क्षेत्रों में कई गांवों में देखा जा रहा है, हमने भी सर्वे किया है कि यहाँ पर ईसाईयत का प्रचार किया जा रहा है, यीशु परंपरा का प्रचार किया जा रहा है। कई लोग आज जो है गांव में घुस चुके हैं और महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को अपने एक भजन के तरीके से करवा रहे हैं। हमारे साथ में नारायण महतो जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और ये इन्होंने ही हमें कहा और इस देवली गांव में आने के लिए हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि ये एक भयंकर एक कुर्मी समुदाय के लिए एक मरने का समय आ चुका है। क्योंकि सामाजिक अस्मिता को बचाने के लिए कुर्मी समुदाय तो कई वर्षों से लड़ ही रहा है। अब जो है ईसाई समुदाय भी अगर कुर्मी समुदाय को इस तरह से धर्मांतरण कर दिया तो कुर्मी का अपना जो आचरण है, अपना जो एक सांस्कृतिक विरासत है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नारायण महतो जी, आपका अब तक न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि आज सैकड़ों वर्षों से झारखंड में के कुर्मी समुदाय जो है धर्मांतरण के तरफ नहीं थे और अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाने के लिए जो राजनीतिक साजिशें हुई हैं उसको बचाते हुए संघर्ष कर रहा है। आज जो यहाँ हमने, ये देवली गांव है और ये यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास होगी हमें। तो आपने वहाँ जो जाना, आपने वहाँ जो देखा, मैंने भी देखा, तो आप क्या सोचते हैं ये जो हो रहा है यहाँ पर, जो भजन संध्या किया जा रहा है महिलाओं को लेकर के, 300-400 महिलाओं को लेकर के गांव में हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अब तक न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने साहस दिखाया, इससे पहले भी हम लोग बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनलों को संपर्क किए, 15-20 दिन से सभी हमारे साथियों ने बताया कि वहाँ ऐसा चल रहा, आप लोग चलिए, देखिए, उसको विटनेस करिए। पर कुछ ही आप लोगों के साथी जो दीपक जी थे, दशरथ जी, अनिरुद्ध बाबू, अब तक न्यूज़ चैनल, ये लोग बहुत साहस के साथ वहाँ पहुँचे, स्टिंग ऑपरेशन जैसा किए, वहाँ सारे मामलों को देखा इन्होंने। और हम आपके साहस को सलाम कर, जिस तरह से वहाँ स्थिति उत्पन्न हुई थी कि जो वहाँ के जो धर्मांतरित लोग थे वो किस तरह से माइंड वॉश कर चुके थे हमारे घर की महिलाओं को, सुनने को तैयार नहीं हुई। एक साधारण जो एक ग्रामीण परिवेश में रहने के बाद वहाँ पे क्या उनका, वो जहाँ पे एक इलाज के नाम पे जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा था, हमारा भारतीय न्याय संहिता 196 धारा में स्पष्ट कहा गया, बल से, प्रलोभन से, अब धोखे से अगर आप धर्मांतरण करते हैं तो ये अपराध है। तो खुलेआम वहाँ अपराध सरकार के संरक्षण में चल रहा है। और हमारे यहाँ जो देवली की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं कि वहाँ कोई भी हस्बैंड को जानकारी नहीं है, स्त्री वहाँ जा रही है, इलाज के नाम पे जा रही है, बाइबल पढ़ रही है, आमीन का अर्थ नहीं पता, पर उनको
इलाज के नाम पे किस तरह से बरगलाया जा रहा है। जो इस तरह आपने कहा कि ये जनजातीय परंपरा, जो आदिम कुर्मी का जो संस्कृति और परंपरा है, उसको बनाए अक्षुण्ण रखने के लिए किस तरह हमारे पूर्वजों ने मुगलों के समय, आप समझ सकते हैं किस तरह का दबाव रहा होगा धर्मांतरण का। अभी तो बहुत सारे कानून है, प्रावधान है, बहुत सारे आपको कानूनी रूप से आपको संरक्षण प्राप्त होता है, पर उस समय तो सरकारी आदेश होता होगा मुगलों का कि आप धर्मांतरण करिए, नहीं तो आप अपना जान गंवाइए। अंग्रेजों के समय अगर हमारे पूर्वजों ने अपने नस्लीय शुद्धता को बनाए रख पाए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे उन पूर्वजों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि हम इतने वर्षों तक बचे रहे, आज आप क्यों फिसल रहे, जब आपको एक आपको संवैधानिक सुरक्षा मिला हुआ है आपके धर्म को, आपके भरोसे को बचाए रखने के लिए। और मैं सिर्फ देवली गांव की नहीं बात कर रहा हूँ अनिरुद्ध बाबू, और ये हमारे जमशेदपुर में कई घर ऐसे हैं। आपको मैं ले चलूंगा डोबो जैसे जगह में, सबसे एडवांस एरिया में से आता है अभी जमशेदपुर में। क्या आपके कुर्मी समुदाय के लोग? कोल्हान, जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम से सटे हुए कुछ इलाके हैं, सरायकेला के ऐसे घर हैं। मुझे उत्तमडी जुलूम टाड़ के कुछ परिवारों के बारे में पता चला, जैसे धर्मांतरण वाला न्यूज आप लोगों ने चारों तरफ चलाया, सभी लोग संपर्क में बताया कि उनके परिवार के कुर्मी परिवार 4-4 परिवार शहर के बीचों बीच उन्होंने कभी धर्मांतरण कर लिया, शाखा सिंदूर छोड़ चुके हैं। इवन जो हमारा स्वीट डिश है, क्या ईसाई समुदाय ईसाई संस्कृति को अपना चुके हैं? अपना चुके हैं। अभी मेरे को 2 घंटे पहले उन्होंने संपर्क किया, जानकारी दिया कि आप जल्द से जल्द जमशेदपुर आइए, हमसे मिलिए, हमारे साथ भी ऐसा यहाँ भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। तो स्थिति इतनी भावभय हो चुकी है। हम जमशेदपुर के रहने वाले हैं, हम पुरुलिया, हम लोग झारखंड के आसपास के बॉर्डर एरिया को देखने जाते हैं, जहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है। पता चला शहर हमारा ऑलरेडी सुरक्षित नहीं है। शाखा इवन हम जो बात को पूरा कर लेते हैं कि वो जो स्वीट डिश होता है हमारा गुड़ पिठा, कुर्मी समाज के जो स्वीट डिश है, इवन वो भी स्वीकार नहीं करती है, खाती नहीं है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कितना, हाँ स्वीट डिश है। तो आप समझिए कि जो हमारी संस्कृति, जनजातीय संस्कृति, कुर्मी संस्कृति, कुड़माली संस्कृति जो है, इस विशिष्ट संस्कृति में जो हमारा स्वीट डिश है, गुड़ पिठा नहीं खाते हैं, शाखा सिंदूर नहीं पहनते, जाहिर थान नहीं जाते हैं, बूढ़ा बाबा को नहीं स्वीकार रहे हैं, वहाँ से हमारे जनजातीय परंपरा कैसे सुरक्षित रह सकती है? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने किस सोच के साथ अब मुगलों के सामने अपना सर नहीं टिकाया, अंग्रेजों के सामने सर नहीं टिकाया। कोल्हान जो हमारा गढ़ होता है, आंदोलन का गढ़ है, सबसे जागरूक जनजातियों में से हम एक हैं, कुर्मी समुदाय। कुर्मी समुदाय की ऐसी स्थिति होना, आज हमारे युवा, आज देवली आए, हमारे युवा वहाँ संगठित हुए, एकजुट होकर सारे चीज़ों को हमने कानूनी तरीके से इसको सबको बताने का कोशिश किया कि वहाँ क्या चल रहा है। कोई तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। आज भी हमने जब बहुत सारे सोशल मीडिया में देखे कि उन्होंने प्रतिक्रियाएं दे रहे कि नहीं, जो हो रहा अच्छा हो रहा। हमने तो देखा कि कई महिलाएं आप लोगों के साथ झगड़ने लगी थी। निश्चित रूप से उनके लिए था कि हम उनके जो बिलीफ है, जो उनके भगवान है, जो उनका ईश्वर है, उनको जो इलाज कर, उनको ठीक कर, उनको हम लोग रोकने आए, हम लोग उनको उनके भगवान से दूर कर रहे हैं। हमने अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताया। हमने ये भी कहा कि अगर आपके जो भी आप जिसको यीशु गुरु का नाम से आप कह रहे हैं, अगर वो आपको ठीक कर, तो क्या हमारे लाजोड़ा के बाबा जो जहर थान है? नहीं नारायण जी, मैंने तो कई महिलाओं से सवाल किया कि यीशु गुरु कौन है, तो वो जानते ही नहीं। वो बोलते हैं कि यीशु जो है परमेश्वर, हमारे भगवान से भी ऊपर गुरु है बोलते हैं। उनका माइंड जो उनको बताया जाता है, वो तो घरेलू महिलाएं हैं, उतना दुनियादारी नहीं देखे। हमारा तो आदिवासी मूलवासी समुदाय शुरुआत से ही साधारण सोच के होते हैं, बहुत ज्यादा वो मानसिक रूप से उतना जागरूक नहीं होते हैं कि किस तरह से वहाँ इलाज के नाम पे वहाँ बाइबल पढ़ाया जाए। अगर इलाज करना था, इलाज करते, जो करना था। हमारे यहाँ अगर डॉक्टर साइंस का कोई जरूरत ही नहीं था, तब हमारे यहाँ झाड़ू ओझा गुनी लोगों की कमी रह गई क्या? कुर्मी समुदाय में ओझा की गांव के लोग तो कहते हैं कि कैंसर तक ठीक हो चुका है, जिसका हड्डी टूट गया था वो हड्डी अपने आप जुड़ जा रहा है, बोल रहा है। हड्डी डिस्प्लेस हुआ था, डिसलोकेट हुआ था, जो जोड़ के बांधने से ठीक हो जाता है, वो क्रैप बैंडेज, वो हैवी वाला जैसा भी डिसलोकेट होता है, जो हमें उस दिन दिखाई दिया। वो तो उन्होंने कैंसर वाली बात की, पर उन्होंने कहा कि हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया। वो अपने आप डिटेक्ट किए कि कमर में दर्द हुआ, फिर कैंसर हुआ। वो मैंने कौन सा डायग्नोस किए, कैसे, कौन सा डॉक्टर ने, कौन से उनके गुरुजी ने डायग्नोस करके बता दिया कमर दर्द आपका कैंसर हो गया। उन्होंने खुद कहा कि हम ट्यूमर था, मेरा 800 रुपए का दवा। आप सुने होंगे ना? हाँ। सब स्पष्ट है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा ट्यूमर हुआ था। अब ट्यूमर खुद ही अगर एक गांव के
इंटीरियर के लोग अगर जांच करके बता दे कि ये ट्यूमर है, गांठ बन चुका है, बड़ा घाव बन चुका, तो आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं उनका किस तरह से माइंड वॉश हो चुका, किस दिशा में ले जाया जा रहा। तो नारायण जी एक बात बोलिए, मैं देख रहा हूँ कि ये आदिम जनजाति जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर ईसाई धर्म का जो है टारगेट रहता है, सॉफ्ट टारगेट रहता है। क्यों नहीं जो ब्राह्मण है या फिर जो यहाँ झारखंड में निवास करते हैं साहू है या फिर अदर जो जाति के लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं वो ईसाइयत का वो या फिर बीमारी का उन लोग अपना जो है रौब दिखाते हैं या फिर अपना ताकत दिखाते हैं? ये केवल आदिम जनजाति के ऊपर ही क्यों करते हैं? आदिम जनजाति पिछड़ी जाति होती है, शिक्षित उतरे नहीं हो पाते हैं और ये जनरली जंगलों में माने बहुत रिमोट एरियाज में रहते हैं। जंगलों के किनारे आप देख ही रहोगे ना, आसपास हम लोग जिस एरिया में देख रहे हैं पूरा तो जंगल है और यहाँ गाड़ियों का पहुंचना, सड़कें अभी बन रही हैं, पर जो स्थितियां हैं इतना इंटीरियर आना हम नहीं कल्पना कर सकते थे। गाँव के इतने अंदर में वो लोग इस तरह का सेंध मार चुके हैं, हमारे धर्मांतरण का प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारा जो आदिवासी मूलवासी समुदाय है, एक तो सीधे साधे होते हैं, इनका चरित्र और स्वभाव बहुत सीधा होता है, जो बोलते हैं उनको समझते हैं। पर अगर इनको ज्ञान हो गया, अब बिरसा मुंडा जी को भी ईसाईयत का प्रचार करने के लिए दबाव बनाया था चाईबासा में। एक साधारण सा लड़का स्कूल छोड़ के भागता है, कैसे ईसाइयों के विरुद्ध में आंदोलन करता है। उन्होंने तो अपना बिरसाइयत धर्म अलग से शुरू किया था, वो बस इस बचाने के लिए था। वो अपना जो आदिवासी मूलवासियों का जो स्वभाव चलते उनसे बचने के लिए इतना बड़ा आंदोलन किए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हमें कितना कुछ हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, उन धरोहरों को हम आज गिरवी रख दे रहे हैं। हमारे आप देखिए जो भी आ रहे हैं, हमारे लोग थे वहाँ पे, जो वहाँ शंभुनाथ महतो थे, दीपचांद महतो जिनका घर में हो रहा था, तो हमारे लोग थे। वो आज आप बता रहा हूँ मेरे शहर में जहाँ पे हमारे लोग वहाँ अपना सारे बिलीफ में उन पे बिलीफ कर रहे हैं, जिनको भरोसा जाहिर थान में नहीं रहा, जिनको भरोसा हमारे संस्कृति में भरोसा उधर चला गया। वो सीधे सीधे जो उनका बिलीफ है, जो कॉलम है ना, वो वहाँ क्रिश्चियनिटी लिखाया जाएगा और हम कहीं अपने संस्कृति कुड़माली संस्कृति को नहीं पाएंगे। और जहाँ देवली गांव, जो देवली गांव है, यहाँ 100 से ज्यादा घर कुड़मियों का है। 2 घर यहाँ पे भूमिज परिवार रहते हैं, 2 घर मुदी है, 2 घर दास परिवार है। मैं तो कहीं देखा कि वैष्णव संप्रदाय से वैष्णव को धर्म को 2 परिवार वहाँ से था मानने वाले, वो लोग भी आए हुए हैं वहाँ पर। वैष्णव परिवार वहाँ 2 घर हैं। अच्छा। 2 ही घर हैं जो मैंने देवली गांव में। अच्छा। और 2 भूमिज परिवार हैं और 2 जो ये क्या नाम है मुदी परिवार है और बाकी सब कुड़मी है। और बाहर से जो जैसे हम लोग उस दिन पता चला कि पटमदा बेलटाड़ से संभ्रांत महिलाएं जा रही इलाज के नाम पे, जिनका जॉइंट इश्यू है, एज होने के बाद जो गांठ का प्रॉब्लम होता है, स्वाभाविक रूप से होती है। वैसे प्रॉब्लम्स को, जैसे हमारी महिलाओं में बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट होता है, इलाज का नाम तो कहीं भी चले जाएंगे, दवाई से ज्यादा उनको लगता है कि भगवान जो भी हमारे हैं आराध्य देव है उनको करते हैं, वहाँ तो पैसे लगते नहीं। वो हजारों रुपये खर्च करके इतने गांव के अंदर अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जिस तरह से प्रचार चल रहा था, मोबाइल वहाँ बंद था, किस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप कार में जाइए, ड्रेस पहन के जाइए, गाड़ी घोड़े पर मोबाइल नहीं। जो आज सोशल मीडिया में सोशल मीडिया भी जो भी मीडिया का माध्यम है, जो आज हर चीजों को जागरूक करा, अंदर के गाँव में ये सब हमें मैंने लाभदायक हो पा रहा मोबाइल। वो सबसे पहले वहाँ पर मोबाइल को ही बंद करवाते हैं, मोबाइल को ही बंद करवाते हैं। जानते हैं कि वहाँ किस तरह से धर्मांधों को तैयार किया जा रहा है। धर्म के नाम पे आप अंधे हो जाइए, वहाँ वीडियो नहीं बनाना है, कहीं हमारे लोगों को यहाँ वीडियो नहीं बनाने दिया जा रहा है। किस तरह से चोरी छिपे वीडियो बना, आपने वहाँ पे बुक्स सबको पढ़ा, किस तरह से बुक्स को दिया जा रहा है। जब आप पूरी तरह से उनके हाँ मिलेगा, उन पे गिरफ्त में हो जाएगा, मानसिक रूप से जो गुलाम उनके जैसे ही हो जाएंगे, आपको तब वो दिया जाएगा। इवन मैं नई चीजें बता रहा हूँ, ये दोपहर को ही मुझे पता चला, ये जो देवली के हमारे भाई ने बताया कि उनकी वाइफ पे ये कहा गया कि यीशु ने आपका जीवन दिया, नया जीवन दिया, तो आप यीशु के लिए क्या दे सकते हैं, आपके पास क्या है देने के लिए। जब उन्होंने कहा कि हम सब्जी भाजी है, हमारे पास बहुत जमीन जायदाद है, तो उन्होंने चर्च के लिए जमीन की मांग कर डाली। कौन ये जो अभी आए हुए यहाँ पर धर्मगुरु बन के आए हुए हैं, अब स्पष्ट है और कौन बोलेंगे उनको। और किस तरह से जब वो अपने हस्बैंड के सब बातें शेयर करती है, तब वो हस्बैंड बोला कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तब ना ये सब बातें हमारे तक पहुँच पाई कि भैया ऐसा ऐसा बात हो रहा, आप देवली पहुँचिए जल्दी। अच्छा, हम जब आते हैं तो यहाँ ये तो हमारा देखिए ना, इस तरफ पोखरिया चिड़के यहीं पे है देवली। अब हमको लगता है 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं है। आज जो बॉर्डर एरिया पूरी तरह से हमारा क्षतिग्रस्त हो चुका, कम से कम उस एरिया के 100 गाँव में ऐसी सभाएं चल रही हैं। सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं कि भैया यहाँ
100 गांव है जहां ये लोग बैठक करे, अलग अलग दिनों में यहाँ प्रार्थना सभाएं हो रही है। तो नारायण जी, धीरे धीरे तो ये बढ़ते बढ़ते आपको पटंदा क्षेत्र इधर जो जमशेदपुर भी घुस जाएगा ये लोग। जमशेदपुर तो देखिए घुस चुका है, हमें आज पता चल रहा है। हम बता रहे ना, यहाँ बांगुड़दा हमारा कुछ ही दूरी पे बांगुड़दा है, लास्ट बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे प्रार्थना सभाएं चल रही है। हर गांव में आप देखें ना कितना अच्छा से टेंट बिछाया गया, नीचे दरी बिछा के इतने साधारण तरीके से हमारे लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है कि आपके जो बिलीव्स हैं, हम एक इतने जो हमारा पुरुलिया कहीं ना कहीं कुर्मी आंदोलन का एपिसेंटर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अजीत प्रसाद महतो जी, वो उन्हीं के नेतृत्व में एपिसेंटर है पुरुलिया। कहीं ना कहीं से वो बहुत सशक्त संगठनों में से एक है, और ऐसे जगह में अगर ऐसा हो रहा है, उन्होंने कुर्मियों को काफी जागरूक किया है, लेकिन इस मामले पे क्यों शांत है, आप कुछ बताएंगे? हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, 2015 से उनको हम जानते हैं, बहुत संघर्ष किए हैं। आज भी पुरुलिया के जेलों में अजीत प्रसाद महतो जिंदाबाद, और उनका जो झारखंड आंदोलन में जो संघर्ष के तीर धनुष का निशान पाए जाते हैं जेलों में, सबसे ज्यादा जो कैदियों को खाना दिया था, तो उनके संघर्षों पे सवाल करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पर उनके संज्ञान में हम लोगों ने देने का प्रयास किया, उनके कार्यकर्ताओं को संपर्क किया। तत्काल जो भी आप लोगों को पता है जी। कि हमें भी इस स्थिति, वो तो हमने दिन भर देखा, वो जो भीड़ था, हमें भी उम्मीद नहीं था कि इतनी भीड़ यहाँ जुटती है। हमें उम्मीद रही होगी कि 20-50 लोग जुटते होंगे, पर एक इतने इंटीरियर गांव में 400-500 महिलाएं अपने परिवार को नहीं जानकारी देके अगर जुटते हैं। और अजीत बाबू इन सब चीजों में बहुत सक्रिय हैं, वो भी अपने नस्लीय शुद्धता को बनाने के लिए हमेशा सक्रिय रहे हैं। और हम तो उनसे उम्मीद करेंगे कि वो भी हमारे जो संगठन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माध्यम से हमें पता चल रहा कि वहाँ इन लोगों ने किस तरह से सेंध मार दिया। पुरुलिया से ही कोई अशोक पास्टर आते हैं जी। यहीं के ग्रामीणों ने हमें बताया कि कोई अशोक पास्टर है जो पुरुलिया से आते हैं, और जिस दिन हम थे उनको उस चीज की जानकारी हो चुकी थी, क्योंकि लगातार वहाँ बैठकों का दौर चल रहा था 15 दिन से। हमारे जो युवा नेतृत्व करता है, नरेश जी हैं, हेमंत जी है, सुमन है, और चंदन बाबू हैं, आकाश हैं, और वहाँ के हमारे जो साथी यहाँ देवली के जो यहाँ के साथी हैं, ये लोग यहाँ बार बार यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से उनको शायद भनक था, उस दिन पहुँचे नहीं। तो गाड़ियों का काफिला आता है, उन 400-500 महिलाओं जो वहाँ जुटान होता, तो उनको वो लोग पता नहीं क्या वचन सुनाते हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं, सब इलाज ठीक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि गाय के छाले किस तरह से वो लोग, कितना ज्यादा वो लोग मैंने इस बोलते हैं भ्रमित कर चुके हैं, पूरी तरह से भ्रमित हैं और भ्रम का जाल में फंस चुके हैं, और अब तो बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अब नारायण बाबू, आप अपने यहाँ के जो कुर्मी समुदाय के बहनें माताएं हैं, उनको आप कैसे करके फिर से जो इसमें घुस चुकी हैं, अब उनको अपने संस्कृति में लाने के लिए कैसे क्या उपाय करेंगे? कोई उपाय सोचे हैं? हमें तो डर था कि शहरों में हमारी संस्कृति विकृति आ रही